हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिशन यूपीएससी 2023। तो आज इस चैनल में मैं बात करने वाली हूँ कि जो हमारी सुपर स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्रीलिम्स के लिए, जो कि 28 मई को है। तो मैंने यहाँ पे रोड मैप बनाया है कि किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके और किस रोड मैप को फॉलो करके हम 2023 में सक्सेस पा सकते हैं और अपना जो ये एग्ज़ाम है इसको एकदम सुपर डुपर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले तो मैंने पूरा लिखा है कि टाइम कितना बचा है हमारे पास और अभी क्या है। तो ये जैसे कि रोड मैप में लिखा है प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो आज 10 मार्च है 2023 और प्रीलिम्स कब है अपना? प्रीलिम्स है 28 मई को। तो 10 मार्च आज है और 28 मई को प्रीलिम्स है। तो इनके बीच में जो टाइम पीरियड हमारा अभी बचा है हमारे पास बस 78 डेज का टाइम है हमारे पास, ओनली 78 डेज का टाइम है। और मार्च के महीने में 21 दिन है हमारे पास, जो कि मार्च भी चल रहा है। तो मार्च में बस 21 दिन ही बचे हैं, 10 दिन बीत चुके हैं और 31 का मंथ है तो इसलिए 21 दिन बचे हैं। और ये अप्रैल है, अप्रैल के 30 दिन बचे हैं और जो मई है उसके 27 दिन, क्योंकि जो 28 है और इस 28 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो 27 मई में 27 दिन बचे। तो बेसिकली इस 27 दिन को हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये जो 27 दिन है इसमें हम रिवीजन के लिए रखेंगे और टेस्ट के लिए, टेस्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इन 27 दिन में सिर्फ रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस, और जो हमारा सिलेबस मेनली कंप्लीट होगा वो ये 21 + 30 51 दिन में। तो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे 51 दिन में और हमारा प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम जो है ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ कौन सा सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस रोल है और पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसको कितना दिन देना है, उसका फिर रिवीजन कैसे करना है और करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहें। अभी मैं इसको तो ये मैंने लिख के रखा है, जैसे कि इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी, एनसीए मतलब करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको बेसिकली कब से कब तक का करना है मैं बता देती हूँ। मई 2022 से मई 2023। ऐसे पेपर्स तो पता नहीं शायद अप्रैल के एंड में बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का तो ये आपको कहीं से देखना नहीं है, मैं बताऊँगी इसको कहाँ से कंप्लीट करना है। उसमें पूरे 1 ईयर्स के होते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ से कहाँ कर कब करना है इसको। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि इकोनॉमी है। मैंने इसको फर्स्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि अभी कुछ टाइम से इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है प्री के पेपर में। उसके बाद फिर पॉलिटी का, तो मैं इसको ऐसे इम्पोर्टेंस इसका जैसे जैसे है मैं उस तरह से इसको नंबर देती जाती हूँ। तो जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है नंबर 1 ये है। उसके बाद पॉलिटी सेकेंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट जो है वो थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ये फोर्थ नंबर पे इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक ये फिफ्थ नंबर पे इम्पोर्टेंट है और जोग्राफ़ी सिक्स पे। अब आप सोच रहे होंगे जोग्राफ़ी सिक्स पे क्यों, क्योंकि जो जोग्राफ़ी के क्वेश्चन हैं आजकल वो स्टैटिक से कम और मैपिंग से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जोग्राफ़ी जो वो आप पढ़ेंगे भी तो वहाँ पे वो वो कंट्री वगैरह का मैप देख के वो पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ये कहाँ पे हैं, तो वो कुछ समझ में नहीं आता, जो बुक्स में से डायरेक्ट नहीं आ रहे। तो इसलिए मैंने इसको सिक्स पे इम्पोर्टेंट दिया है। और जो साइंस टेक हैं तो इधर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं पेपर में, तो इसलिए मैंने इसको 5 नंबर पे वेटेज दिया है। और जो हिस्ट्री है इसको मैंने फोर्थ पे इसलिए दिया है क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्पेसिफिक जो भी जानवर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं या इनका रिजर्व कहाँ है, ये कौन से टाइगर रिजर्व में मिलते हैं,
ये इनकी संख्या कम क्यों हो रही है, कौन सा जो है वो मतलब रेड लिस्ट में आ चुका है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट की आती है। और जो पेपर है प्रीलिम्स का वो IAS IPS के साथ साथ IFS के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। तो इसलिए जो है ये इकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब रहता है। तो इस पे आप फोकस जब करेंगे तो मतलब 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज ये टॉपिक भी लेके चलता है। तो इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स। तो इसलिए मैंने इसको थर्ड पे रखा है। और मैंने बहुत सारे टॉपर्स से सुना है, उन्होंने भी इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया था। पहले मुझे लगता था कि पॉलिटी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन अभी जो पेपर का वेटेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग से इकॉनमी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। वेटेज किसी का भी हो, आपको टाइम इन तीनों को मतलब इन चारों को, इकॉनमी को, पॉलिटी को, एनवायरनमेंट को, हिस्ट्री को, इन चारों को आपको टाइम बराबर देना है। क्योंकि मैं इन चारों को इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चलती हूँ। क्योंकि ये चारों जो हैं प्रीलिम्स के 4 पिलर्स आप लेके बोल सकते हो, ये चारों प्रीलिम्स के 4 पिलर्स हैं और ये इक्वल इम्पॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग मैंने की है इस तरह से, लेकिन ये हैं इक्वल इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ इकॉनमी को, तो इकॉनमी को हम कब तक कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी वो 27 डेज छोड़ के, और ये जो 51 दिन है, जो 51 दिन हमारा अभी चल रहा है आज से, एक मिनट, तो जो 51 दिन बचे हैं इस 51 दिन में हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली मैं इसी रोड मैप पे बात कर रही हूँ जो सुपर स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। तो इकॉनमी को हम 10 डे दे के चलेंगे। 10 डेज में मुझे इकॉनमी कंप्लीट करनी होगी, पॉलिटी भी हमें 10 डे में कंप्लीट करनी होगी, एनवायरनमेंट भी 10 डे में कंप्लीट करनी होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि 10 दिन में थोड़ी ना बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई टाइम कम है, और ऐसा नहीं है कि हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ना। कुछ लोग होंगे रेयर जो अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बहुत लोग हैं वो तो पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो जिनको पहले से पढ़ा है वो 10 डे में तो स्पीड में वो निकाल लेंगे ना। मतलब मान लो मुझे आइडिया है पॉलिटी का पूरा पूरा, तो मैं 10 डे में पॉलिटी की बुक को आराम से मतलब मैं 7 डे में 5 डे में कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं उसको रिवाइज भी कर सकती हूँ। तो ओवरऑल मतलब मैं ये मान के चलूँ कि आप लोगों ने एक बार ही पढ़ा हुआ है या फिर आपको आइडिया है अच्छे से, अनजान नहीं हो सिलेबस को लेके, आप सिलेबस से फैमिलियर हो, तो आप आराम से ये कर लोगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो 10 डे में तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने पढ़ा है, आपको पेपर का पैटर्न पता है, आपने एग्ज़ाम में बैठा है या नहीं भी बैठा है, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, और आपने मतलब ऊपर ऊपर से सब पढ़ा है, तो फिर आप वो कर लोगे, आपसे हो जाएगा। तो मैं इकॉनमी को 10 डे दे के चल रही हूँ। 10 दिन में हमें इकॉनमी को पूरी कंप्लीट करनी है। और जो मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया है, इसका मैंने कोई दिन नहीं दिया कि मुझे कितने दिन में ये कंप्लीट करनी है। वो इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि जो इकॉनमी जब हम कंप्लीट करेंगे ना, तो इकॉनमी जब कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ इकॉनमी का सारा करंट अफेयर्स इसके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे देखो, इकॉनमी करेंगे उसके साथ इकॉनमी का करंट अफेयर्स कर लेंगे, पॉलिटी करेंगे उसके साथ पॉलिटी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी करेंगे इसके साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो जो भी टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे उसके साथ उसका जो करंट अफेयर्स, जैसे कि ये एक जगह मिल जाता है, जैसे दृष्टि का ईयर बुक हो गया या फिर विजन IAS का हो गया PT 365। तो उसमें तो ऐसे मतलब सेगमेंट्स वाइज दिया रहता है ना कि पॉलिटी, तो पॉलिटी का 50 पेज में पूरा कंप्लीट 1 साल का दिया है कि पॉलिटी में क्या क्या हुआ है मेजर। तो जब आप पॉलिटी कंप्लीट करोगे तो उसके साथ आप पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी उन 10 दिन में आपको दोनों साथ ही कंप्लीट करना है। आई नो ये थोड़ा टफ लग रहा होगा सबको, लेकिन टाइम कम है और एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्लियर करना है, तो इतना तो मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और मैंने जैसा कि कहा पिछले वीडियो में कि जो ये 3 महीने से भी कम टाइम बचा है और ये 3 महीने आप खुद को झोंक दो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इस 3 महीने में आप सब भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि जो मेरा टारगेट है वो बस ये है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये 10 डे आप इकॉनमी को दे रहे हो, जैसे आज 10 मार्च है तो मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो 51 दिन बचे, 10 डे इकॉनमी, 10 डे पॉलिटी को 10 डे में कंप्लीट करना है, प्लस इसके करंट अफेयर्स भी। और एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी 10 डे में कंप्लीट करना है, प्लस इसके भी करंट अफेयर्स साथ में कंप्लीट करने हैं।
हिस्ट्री को भी करना है और इसके भी करंट अफेयर्स साथ में करने हैं। साइंस एंड टेक को भी कंप्लीट करना है और इसके भी करंट अफेयर्स साथ में करने हैं। अगर साइंस एंड टेक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, और तो वो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा घूमना पड़ता है, वो एक जगह नहीं मिलती। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। जब मुझे वो चीज़ें हैं मेरे पास बुक्स में मतलब नोट्स में, तो मैं उसकी फ़ोटो लेके आपको डाल दूँगी। और जो जोग्राफ़ी है इसको 5 डे में कंप्लीट करना है। मैं मान के चलती हूँ कि अपने पढ़ा हुआ होगा जोग्राफ़ी, और आपको ओवरऑल एकदम फास्ट में एक बार उस मतलब गो थ्रू हो जाना है, तो वो आपको ओवरऑल उसका आइडिया लग जाएगा कि क्या है। वैसे जो जोग्राफ़ी का पार्ट होता है ना, उसमें उससे जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब स्टैटिक वाला पोर्शन, उससे बहुत कम ही रहता है, ज़्यादातर वो मैप वाला ही रहता है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो आपको न्यूज़ वगैरह में देख के पता चल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे स्थित है, या इसका मतलब डायरेक्शन ये लोकेशन वाइज, मतलब इसका जो क्वेश्चन का ये है वो लोकेशन से डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है इसका क्वेश्चन। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा है, लेकिन फिर भी हम 5 दिन देंगे तो 5 दिन में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं होता है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए है, तो जो प्रीलिम्स में जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बस हमें वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। सब टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो वही पढ़ने हैं, और जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स है वो मैं आपको मतलब जो डेली वाइज में वीडियो अपलोड करूँगी। जैसे कि मैंने 6 पार्ट में अपने टाइम टेबल को बांटा है, तो मैं कब क्या पढ़ूँगी और मैं उसका जो वीडियो अपलोड करूँगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसके लिए ये इम्पोर्टेंट, तो आपको बस वही पढ़ना है। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए जो मैंने कहा मई 2022 से मई 2023 तक, तो ये तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। लेकिन जो PT 365 है ना, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आते हैं। वहाँ पे सब कवर करके रखा है, और वो भी जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से वो सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। तो उसमें तो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का या फरवरी 2023 तक का होगा, क्योंकि ये शायद अभी तक PT 365 रिलीज नहीं हुआ है या हुआ है। मैंने तो पूछा था जो एक बुक शॉप वाले हैं दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं आया है, तो पता नहीं अभी आया है कि नहीं। मैंने फिर नहीं पूछा, मैंने 2-3 दिन पहले पूछा था। तो जो अब वो आएगा तो उसमें देख लेना है कि वो उसमें कहाँ तक है, उसके आगे फिर 2-3 मंथ की मैगजीन ले लेनी है मंथली, फिर वहाँ से कंप्लीट करना है। अभी के टाइम पे ज़्यादा न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, और जैसे कि आप देख रहे हो 51 दिन बचे हैं और उसमें इतना सारा कंप्लीट करना है। और फिर जो मई के 27 दिन बचे हैं, मई के 27 दिन बचे हैं, उसमें पूरा टेस्ट चलेगा एंड रिवीजन। तो फिर उसके लिए तो टाइम है नहीं। तो फिर अगर ये पूरा जैसे मैंने बताया ये इस तरह से अगर कंप्लीट होता हुआ चलेगा, तभी जो है हम ये 27 दिन जो मई में बचेगा उसमें हम डेली एक एक टेस्ट दे सकते हैं। तो 27 पेपर दे देंगे, और फिर हम रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी होगा, और रिवीजन भी करते चलेंगे, टेस्ट भी देंगे, और प्लस इसके साथ जो है यहाँ पे हम CSET को भी हैंडल कर लेंगे। और अगर आपका CSET ज़्यादा वीक है तो अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अगर वो थोड़ा ठीक भी है तो भी आप संडे का टाइम उसको दे सकते हैं 2 घंटे का। तो संडे 2 घंटे का आप टाइम देंगे या 1 घंटे का भी, तो आपका वो और भी अच्छा हो जाएगा। और CSET का भी टेस्ट जो है वो मतलब मई में ही चलेगा, और GS का और CSET का दोनों। जैसे कि UPSC का पेपर होता है ना, 9 बजे से स्टार्ट होता है, 2 घंटे का GS, और फिर 1 बजे से होता है, फिर वो होता है CSET का पेपर। तो उसी तरह से हम डेली टेस्ट के जैसे देंगे, तो 27 दिन जब हम देंगे ना तो हैबिट भी बैठ जाएगा। और जिसको एग्ज़ाम का फियर होता है एग्ज़ाम हॉल का कि नहीं मुझे डर लग रहा है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा हो रहा है, तो 27 दिन देते देते उनका आदत भी हो जाएगा। और फिर जो बाकी टाइम बचेंगे 4 घंटे लगेंगे टेस्ट देने में, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर जो सिलेबस बचा है, सब्जेक्ट का नोट्स है, रिवीजन है, उसको रिवीजन करेंगे। तो वो 27 दिन आप उसके लिए छोड़ दो, तो वो बहुत ज़रूरी है 27 दिन उसको देना, क्योंकि उसमें टेस्ट है, रिवीजन है, बहुत सारी चीज़ें। और इधर जो 51 डेज है वहाँ आपको किसी भी तरह मर के मिट के इसको कंप्लीट करना है। तो जैसा इकॉनमी का 10 डेज मैंने दे दिया है, तो
अभी आप इसमें से जैसे मैंने बोला, फर्स्टली ये इम्पोर्टेंट है, सेकेंडली ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ में ये और सिक्स्थ में ये। तो आप देख लो आपको कैसे कंप्लीट करना है। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है, तो मैं पॉलिटी से स्टार्ट मैंने किया है आज से, और आज से मैं पॉलिटी को 10 डेज दूँगी, और मैं तब तक मैं पॉलिटी और उसका जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इकोनॉमी को 10 डेज दूँगी, और फिर मैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इस तरह से मैं 10 डेज दे के, और इन दोनों को 5 डेज दे के कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके साथ में इसका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करूँगी, और फिर उसका टाइम बचा तो रिवीजन भी करती जाऊँगी। जैसे मैंने बनाया है पॉलिटी का कि मैं 9 डेज में इसको कंप्लीट करूँगी, 8 डेज में, और 2 डेज में मैं इसका रिवीजन करूँगी। तो एक रिवीजन यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो मई में मैंने बोला है कि रिवीजन करेंगे, 27 दिन जो बचेगा उसमें रिवीजन टेस्ट, तो बाकी रिवीजन मेरा वहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो मैंने रोड मैप बनाया है, तो इस तरह से ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसको कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद जो है फिर रिवीजन टेस्ट। जैसे मैंने टेस्ट का शेड्यूल बोला उस तरह से, अगर आपको कुछ अलग तरीके से देना है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे देना, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, जो मतलब जो काफ़ी मैंने सर्च वगैरह किया, टॉपर्स वगैरह को देखा, तो सबको मिला के जो मुझे मतलब उन लोगों का रूटीन लगा, और उन लोगों का जो भी मतलब स्ट्रैटेजी मैंने देखी उन लोगों की, तो यही कंक्लूजन मुझे निकला। तो वही सब देख के मैंने ये बनाया है, जो कि मतलब उन्होंने कहा है कि जो क्रैक करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इतने टाइम में ये सब कंप्लीट करते चलो, और साथ में ऐसे भी करो और रिवीजन करो, टेस्ट भी दो। अगर आप 20-25 दिन डेली एग्ज़ाम के जैसे बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो आपका फियर भी ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो 70% तक बढ़ जाएंगे, अगर आप 25 डेज तक मतलब दोनों सिटिंग में बैठ के एग्ज़ाम के जैसे पेपर दे रहे हो। तो मान लो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपको लगेगा नहीं मार्क्स कम आए, तो आपको ये लगेगा कि नहीं चलो मेन एग्ज़ाम में तो नहीं बैठे, अभी तो घर में ही देना भी 26 दिन में, और हम उसको और भी बेहतर कर सकते हैं जब आप 27 डेज के टेस्ट में बैठोगे। तो ये चीज़ें आपको आएंगी। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो दृष्टि की सबसे बेहतर होती है, और विजन की भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है विजन की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो पिछली बार मैंने टेस्ट दिया था ना विजन का, तो मैंने क्वेश्चन देखे थे 1-2 टेस्ट से मिलते मिलते, तो मैंने विजन का ही टेस्ट ऑर्डर करके मंगवाया है, और मैंने यही तय किया कि मैं विजन का ही टेस्ट दूंगी, और दृष्टि का दूंगी भी तो मैं दृष्टि के 10 टेस्ट लूँगी, बाकी मैं विजन के ही दूंगी। तो मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं दूंगी, मैं 27 टेस्ट ही दूंगी, तो उसमें से मैं 15 टेस्ट दे दूंगी विजन के और 10 दे दूंगी दृष्टि के, बस हो गया। और दोनों शीटिंग का मैं दे दूंगी, मतलब जीएस का भी और सीसेट का भी। तो मैंने अभी विजन के तो जीएस के टेस्ट मंगवाए हैं, लेकिन मैंने सीसेट का नहीं मंगवाया है, तो जब मैं सीसेट का मंगवाऊंगी तो भी टेस्ट स्टार्ट होने में तो टाइम है। और अभी मैंने मंगा लिया कि एक मतलब आइडिया मुझे लग जाए कि पेपर्स कैसे होते हैं, बट मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, और मैं चाहती हूँ पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर जाके मैं वो टेस्ट पेपर्स निकालूँ। तो इसलिए मैंने जो ये स्ट्रेटजी बनाई है इसमें मैं आज से लगने वाली हूँ, और जो मेरा पहला पॉलिटी है इसको मैं आज से कंप्लीट करने वाली हूँ। 10 डेज़ का मैं टारगेट लेके चलूँगी, लेकिन मुझे पता है मेरे 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं 2 दिन में इसको रिवाइज भी आराम से कर लूँगी, और साथ ही मैं इसका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लूँगी। और मैं डेली का जो स्ट्रैटेजी है, डेली का जो स्टडी शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करूँगी, और हम लोग मिलके इस तरह ग्रुप स्टडी करेंगे, और फाइनली जो है हम सब इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पॉलिटी के लिए तो मैंने कहा जैसे कि मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूँगी, तो
ये 10 मार्च से मैंने 10 दिन दिए हैं पॉलिटी को, 20 मार्च तक। तो मैंने पॉलिटी का इस तरह से शेड्यूल बनाया है कि डे 1 से डे 10 तक मेरा कैसे रहेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो जो डे 1 है उसमें मैंने मतलब आपकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 100 पेजेस भी पढ़ सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको वो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है। ऐसे नहीं हॉर्स राइडिंग के जैसे पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, फिर मुड़ के देखा तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे नहीं, देखो पढ़ना है लेकिन इफ़ेक्टिव वे में पढ़ना है, और वो मेमोराइज करके पढ़ना है, बस मतलब पढ़ नहीं देना है, मुझे पढ़ना है उसको याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और 10 डेज हम इसको दे रहे हैं तो मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 11वां दिन हम देखें कि 10 दिन में क्या पढ़ा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो इस तरह से नहीं पढ़ना। अगर आप 80 पेज में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी लिमिट 50 पेजेस की है, तो पहले 50 पेज से स्टार्ट करो, फिर आप धीरे 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 बढ़ाना उसको, और आप 80 पेजेस पे ले जाना। जैसे मेरी बुक्स है, मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रही हूँ, तो मेरी दूसरी बुक है तो 400 पेजेस की है, तो मैंने उसको 5 से डिवाइड करा 5 दिन में, तो 80 पेजेस में पर डे। मैं एक दिन में मतलब 100 पेजेस भी पढ़ लेती हूँ, तो मैंने फिर भी 80 पेजेस रखा है ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो। तो 400 बुक्स का टोटल पेज है और मैंने 5 डेज में डिवाइड किया, तो 80 पेजेस पर डे निकल के, तो 5 डेज में मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैंने डे 6 डे 7 डे 8 डे 9 मैंने ये 4 दिन का रिवीजन रखा है, तो मैं जो 5 दिन में पढ़ूंगी मैं उसको 4 दिन में रिवाइज कर लूँगी। एंड जो 10 डे होगा मेरा लास्ट का, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लगा के देखूँगी कि हाँ मुझे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से मैं इसको लेके चलूँगी। तो 80 पेजेस ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बार में ही पढ़ना है, कि जैसे अभी मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैं 80 पेजेस पढ़ के उठूँगी, नहीं। डे 1 का 80 पेजेस है, मतलब एक दिन में आप जितना भी पढ़ोगे, 14 घंटा 15 घंटा या फिर 12 घंटा ही या फिर 10 घंटा ही, मतलब अभी तो प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो 10 घंटा तो मत ही पढ़ना, ज़्यादा ही पढ़ना अगर क्रैक करना है तो मान लो 12 से 13 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 12-13 घंटे में तो 80 पेजेस कोई भी पढ़ सकता है, या आसानी से पढ़ लेगा कोई भी। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा जो टाइम शेड्यूल है वो मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करा है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा है 6 पार्ट में, और हर पार्ट मेरा 3 आवर्स का होता है। तो आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 2 आवर्स का भी कर सकते हो। तो 6 को 2 से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो है 12 आवर्स हो जाएगा। तो आप 12 आवर्स भी पढ़ सकते हो। तो हर 2 घंटे में आप टारगेट लेके चलना कि मैं, जैसे कि अभी मैं मान के चलो, अभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, ठीक है। तो अभी मान लो देखो टाइम क्या हो रहा है, 4:41 हो रहा है, तो ठीक है, अगर मान लो 5 बज रहे हैं, तो अगर मैं 5 to 7 पढ़ाई करने बैठ रही हूँ, तो मैं ये मान के चलूँगी कि मुझे 2 घंटे में 20 पेजेस तो कंप्लीट करने ही करने हैं। मैं टाइमर लगा के पढ़ूँगी, तो मैं पढ़ती भी जाऊँगी, मैं उसको समझती भी जाऊँगी, और मेरे 20 पेजेस उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं ब्रेक लूँगी, फिर मैं मान लो 9 से 11 पढ़ूँगी, तो 9 से 11 में मैं फिर अनदर 20 पेज पढ़ूँगी। फिर मान लो फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगी, फिर मैं 12 से 2 पढ़ूँगी, तो फिर मैं उसमें फिर 20 पेजेस पढ़ूँगी। तो ऐसे 4-5 शेड्यूल में, मतलब 4-5 स्लॉट में, 4-5 पार्ट में करके आप एक दिन में उसको आराम से कंप्लीट कर लोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि टाइम स्लॉट का मैंने बताया, तो डेली मैं अपना जो शेड्यूल है वो लेके शेयर करूँगी, 5 पार्ट में 6 पार्ट में, जैसा भी मेरा होगा। तो उसमें मैं बताती जाऊँगी कि पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने चैप्टर वाइज नहीं दिया है, मैंने पेजेस वाइज दिया है, क्योंकि कुछ चैप्टर 50 पेजेस के भी होते हैं। जैसे कि मान लो कार्यपालिका, तो वो बहुत बड़ा वाला पार्ट हो गया, लेंदी पार्ट है। उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वगैरह, मतलब राज्य का भी पूरा सिस्टम है, केंद्र का भी पूरा सिस्टम है, तो वो काफ़ी बड़ा लेंदी पेपर हो गया, तो वो 50 पेज का है। और DPSP वो 3-4 पेज में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं मतलब लेसन वाइज इसको नहीं कर सकती कि हाँ एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ूंगी, 4 टॉपिक पढ़ूंगी। हो सकता है वो टॉपिक 4 पेजेस का ही हो, तो क्या मैं एक दिन में 12 पेजेस ही पढ़ूंगी? तब तो मेरी एफिशिएंसी क्या रह जाएगी। एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, और सिर्फ कवर ही नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ याद भी रखना है, उसे मेमोराइज भी करना है, उसको माइंड में फिक्स करके रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट में पढ़ते गए और कुछ याद है नहीं, तो वो भी नहीं करना है। पढ़ना भी है, उसको याद भी रखना है, फोकस होकर पढ़ाई करनी है। तो उस तरह से उस वे में आपको पढ़ाई करनी है। और टॉपिक मैंने इसलिए भी नहीं लिखा, और जैसे पेजेस है, तो पेजेस आप पढ़ोगे तो आप एक अलग तरीके से पढ़ना, टाइमर लगा के पढ़ना।
टाइमर ऑन रहेगा 2 घंटे का, तो आपका ध्यान फोकस इधर उधर नहीं जाएगा, आपका ध्यान रहेगा टाइमर पे कि देखो टाइमर चल रहा है। अभी टाइमर नहीं चल रहा, वो टाइम है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसा एक टाइमर आप खरीद लो, देखोगे कि टाइमर चल रहा है, 2 घंटे में बस 1.5 घंटे बचे हैं, 1 घंटे बचे हैं, तो मुझे फास्ट में कंप्लीट भी करना है, समझना भी। और जैसे आपका टारगेट कंप्लीट हो, आप फिर आँख बंद करके सोचो मैंने क्या क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री का पढ़ा, राष्ट्रपति का पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ड्यूटीज़ पढ़ा, तो ड्यूटीज़ में क्या थे, राइट्स में क्या थे, एनआरआई का क्या था, सिटीजन्स का क्या था। तो एक ओवर आपका रिविजन हो जाएगा माइंड में। और फिर जब आप 5 से 6 दिन में वो कंप्लीट कर लोगे, फिर आप 3-4 दिन इंटेलिजेंस का रिविजन भी कर सकते हो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चलो मेरा ये वाला जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट होगा, इसको अब मैं साइड करके अब मैं दूसरा टॉपिक ले सकता हूँ। और फिर जो रिवीजन है वो तो मई में होगा ही, लेकिन जो 10 डेज का प्रोसेस है हर सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं, साथ में रिवीजन भी हो रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। और इसे मैं आपको करंट अफेयर्स भी 80 पेज तो आपके बुक्स के हो गए, और अब करंट अफेयर्स के इसमें 10 पेजेस ऐड कर लो, 10 पेजेस ऐड कर लो, या फिर इसी 80 पेज में आप ऐड कर लो। मतलब जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है वो तो 100 पेजेस तक भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर स्पीड कम है तो आप कम कम करके पढ़ो, जैसे पहले 50 पेजेस से स्टार्ट करो, फिर 60 पे जाओ, या फिर 55 पे जाओ। तो आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा लो, क्योंकि जितना फास्ट आप पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन भी आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं बहुत फास्ट में पढ़ने होते हैं, और टाइम कम होता है, और समझना भी होता है। तो अभी से आपको अपना माइंड उसी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं पॉलिटी 10 डे का भी स्टार्ट मैंने आज डे 1 से किया है। आज 10 मार्च है, और टाइम देखो 5 बजने वाले हैं, तो पूरा दिन तो निकल चुका है, लेकिन अभी मैं 5 बजे से स्टार्ट करूँगी, 5 to 7 तो नहीं, 5 to 8, क्योंकि मैंने कहा मेरा जो आवर्स है वो 3 आवर्स का। तो फिर मैं 5 to 8 जब स्टार्ट करूँगी, तो मैं उस टाइम पे आपको दिखाऊंगी कि पॉलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक, सब टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे डे 1 से 10 तक का है, तो मैं डेली 1-2-3 वीडियो लेके आऊँगी हर स्लॉट को, और हर स्लॉट में आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर रही हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं, और किस तरह से आपको भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।